न्यू ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें क्लास 12th से लेके आप लोगों का बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, देखिए तो क्लास 12 हिंदी 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ठीक है, और देखिए जो 2025 में जो 2024 में हम जो गेस करवाए थे क्वेश्चन आंसर सारा के सारा टकराया था। ठीक है दोस्तों, तो इस बार वाला भी टकराएगा, जरूर ही टकराएगा। तो आप लोगों को भी बता दे तो आप लोग ये वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो में पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। ठीक है, और उसका हल करेंगे। ठीक है, और उसे हम ट्रिक से याद करवाएंगे। देखिए प्रश्न एक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न एक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को थोड़ा अच्छा से दिखा देते, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बेल आइकन को ऑल पे देखिए तो 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत करेंगे तो बालकृष्ण जी से करेंगे, बालक से नहीं करेंगे, निम्न नहीं लगता है, यानी कि पाठ का विद्या उसका निबंध। ठीक है, ललित निबंध। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे। ठीक है दोस्तों, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखे, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 4 का, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ कि तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, जर्मनी के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 5वां का देख लेते हैं, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो आत्मानंद की, शिवानंद, सदानंद, सादरनंद, तो इसका हो जाएगा सदानंद, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति 6ठा का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे इनके राइट आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बतलाए कौन थे, तो अब्दुल गुफर थे, अब्दुल गुफर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अब्दुल गुफर। ठीक है, तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फटाफट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 1952 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो रवि सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ठीक है, रवि सिंह। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है, तो शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का, तो इसका हो जाएगा शिव और पार्वती का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रेमचंद थे कौन थे, गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार, तो ये कौन थे, प्रेमचंद, तो ये थे कौन थे, प्रश्न का आंसर बतलाइए आप लोग जल्दी जल्दी, तो इनका ये क्या थे, तो ये जो थे ये कथाकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कथाकार। तो 12 का प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो गुलाब दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम, रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसका ही अर्धनारीश्वर भी इनका ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, 12 के बाद 13 का, मालती का पति क्या था, मालती का पति, सब महेश्वर जी, उनका नाम था महेश्वर, तो वो क्या था, मालती के पति क्या था, तो ये डॉक्टर थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर थे, पेशे से ये डॉक्टर थे। तो 14 के देख लीजिए, 14 के प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कहानी। ठीक है, कहानी है, रोज एक को बटवा करता था, आगे 11 को रुपया दे, तो सचिदानंद, हीरानंद, बादशाह अगे, रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अगे, देखिए अभी बोले ना अगे, तो सचिदानंद, हीरानंद, बादशाह अगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 का प्रश्न आ चुका है, देखिए कितना आसान है, मालती किस कहानी के पात्र है, तो रोज के। ठीक है, रोज मालती एक को बटवा बोला करता था, आगे 11 को रुपया दे, रोज मालती को एक ही को बटवा कर। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, तो भगत सिंह का क्या नाम है, सरदार किशन सिंह, पीरत सिंह, कीरत सिंह, तो सरदार किशन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
इसमें सोचने वाला क्या बात है। 18 का प्रश्न आ चुका है, चोरा चोरी कांड क्या कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फटाफट बढ़ते चलते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जी का जन्म, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 का प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, भगत सिंह कब मरे थे, तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 21 का प्रश्न आ चुका है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, तो किससे किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग प्रश्न के हल करते जाइए। ठीक है, देखिए गांधी जी चंपारण में कब गए, कब आए। ठीक है, 22 का प्रश्न है, गांधी जी, अरे यार, तो अप्रैल 1917 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, अप्रैल 1917 में। ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने, मेरा सपना क्या है, तो सपना क्या है, तो क्या है, तो देखिए उपन्यास है कि क्या चीज़ है, तो नाटक करने का, मेरा सपना है कि नाटक करने का। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, मुझे नाटक करने का मन है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर अजमद की, देखिए जंडी वाली गली अमृतसर के मैदान में हुआ था मोहन राकेश जी का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 25 का, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन थी, तो कुंती थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा कुंती, ऑप्शन सी हो जाएगा कुंती। ठीक है, फटाफट मारते चलिए, आप लोग को याद हो जाएगा ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक का दादा आप लोगों के साथ। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, क्या चीज है, तो संग्रह है तो सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, मोहन राकेश नहीं, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका ही, मोहन राकेश जी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 27 का प्रश्न आ चुका है, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, एक और जिंदगी अंधेरे की, ये नहीं है, इतिहास एक आलोचना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, किस एकांकी से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा, नहीं ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एकांकी है, सिपाही बनने जाइएगा तो 10 को लेके नहीं, तो एकांकी अकेले जाइएगा। मोहन राकेश की एकांकी से सर किसके है, तो कौन सी है, तो सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 का प्रश्न आ चुका है, परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो ना, देखिए परगीत और समाज में परगीत करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो नाम होगा, यानी नामवर सिंह इनके लेखक है। ठीक है, नामवर सिंह इनके लेखक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, परगीत और समाज। आप लोगों को अगर ये अभी तक नहीं याद हुआ है तो आप लोग याद करने का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 31 का प्रश्न आ चुका है, परगीत और समाज निबंध के निबंधकार किससे लिया कहा गया है, तो दूसरी परंपरा की खोज या आलोचना के मुख्य कहना ना होगा, वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वाद विवाद से लिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, कौन सी है, तो जुट्ठन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जुट्ठन है, यही है प्रश्न। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये परगीत और समाज नामवर सिंह रोज अगे का, और ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, उसने कहा था। ठीक है, और रोज है सचिदानंद हिरानंद बादशाह अगे जी का। सुलेंदर सिंह का किसका पोता है, तो सुलेंदर सिंह किसका पोता है, सुखदेव सिंह त्यागी के। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सुलेंदर सिंह सुखदेव, सुलेंदर सुखदेव। ठीक है, सु स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कलीराम। ठीक है, तो ये कौन सी कहानी इसके है, तो कौन सी कहानी के, तो ये जुट्ठन के। जुट्ठन क्या है, तो एक प्रकार की ये आत्मकथा है, अपने मन आत्मा कहेगा कि जुट्ठा खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, किस विद्या से संबंध है, तो निबंध से। अर्धनारीश्वर जो है निबंध से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में इनके निधन हो गया था। ठीक है, पहले इनका पुत्र गुजर गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कैसे निधन हुआ था, तो कार दुर्घटना में। ठीक है, कार दुर्घटना में इनके निधन हो गया था, 1904 में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो इसका हो जाएगा 1978 ईस्वी में, 1978 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि के रचना है, किस कवि के रचना है, तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, नहीं जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, झरना भी है जयशंकर जी प्रसाद जी के। ठीक है, जयशंकर प्रसादी, तुमुल को लाहल कलह में भी इनका ही है।
तो नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन मुक्तिबोध या भूषण? तो तुलसीदास के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग मारते चलिए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के हैं? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 का प्रश्न। ठीक है, सूरदास का हो जाएगा ब्रज भाषा। कोई किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा। 42 का प्रश्न देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में? तो दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट मारते चलिए आप लोग। देखिए चलिए देखते हैं कौन कौन प्रश्न सही मारता है। 43 का हो जाएगा दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक्परस अम्बर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो दीर्घु है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 45 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, 45 का प्रश्न, जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। कलीराम, कलीराम जी था। ऑप्शन ए हो जाएगा कलीराम। ठीक है, अभी भी बताए थे आप लोगों को, ये प्रश्न फिर से आ गया। जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के क्या मास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर का कलीराम। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? शीर्षक पाठ क्या है? तो एक ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 47 है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये आत्मा के विरोध से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 48 का है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बी वीर रस, बी वीर रस। ठीक है, 49 का देख लेते हैं। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी कौन छोड़कर कौन सहयोग आंदोलन में कूदी पड़ी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो पुत्र वियोग लिखे हुए हैं कविता। 50वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं वचन के? आप लोग, बहुत आसान सवाल है, 2 प्रकार होते हैं ये वचन के। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से 2 वचन है। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। ठीक है दोस्तों, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी? तो 3 लिखे थे गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, बुड्ढू का काटा और एगो उसने कहा था और एक और है, क्या नाम है? ठीक है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, दिनकर का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छतावाद। किस वाद से है? तो ये है प्रयागवाद, प्रयोगवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर देते चलिए। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो कार्ल मार्क्स से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 57 का आ चुका है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? किसने लिखी थी? लिखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अपने जगदीश चंद्र माथुर जो कि एक कहानी लिखे हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, निम्नलिखित में बिस्नी किसकी पड़ोसन थी? तो कुंती की। ठीक है, बिस्नी कुंती। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पर्यालय, रुक जाइए पहले, निम्नलिखित में कौन पर्यालय की छाया कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद, छाया के कवि वही थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि किसकी की रचना कौन सी है? कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जुट्ठन है। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर गीत और समाज नंबर सिंह और जुट्ठन उनका है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जखम पर धूल शीर्षक की कविता किसकी रचना है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जखम पर धूल। ठीक है, मल्यज का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जखम पर धूल मल्यज मालते थे। ठीक है, ऐसे ही याद कीजिए। टिरिच के लेखक कौन है? टिरिच, देखिए कोई चीज सूरज का रोशनी आ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, वहां पे प्रकाश जा रहा है, तो उदय प्रकाश हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए, देखिए ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाएगा होगा। प्रेम के पीर के कवि कौन थे? प्रेम के पीर के कवि ज्ञान कौन थे? तो इसका हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो कि कहानी लिखे लिखे हुए कविता करबक। करबक तो बकबक करेगा रे मालिक है तू। कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि कौन थे? तो सूरदास, तुलसीदास जी थे। ठीक है, और राम भक्ति के, नहीं, कृष्ण भक्ति के सूरदास थे। ठीक है, कृष्ण जी के सुर बढ़िया था, तबे तो राधा जी पट गए, यानी सूरदास। गीतावली किसकी रचना है? तो आप लोग बताइए, ये जो है किसका है? तो ये तुलसीदास जी के। ठीक है, गीतावली तुलसीदास की रचना।
भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल, भक्तमाल के नाभादास, नायाब छपेगा, छपै के लेखक भी यही है, नाभादास। ठीक है। शिवराज भूषण किसकी रचकीर्ति है? तो भूषण की है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भूषण, भूषण। ठीक है, भूषण, भूषण। सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, तो सरोज समृद्धि किसकी है? तो ये हो जाएगा निराला, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, निराला, निराला सरोज, निराला सरोज। ठीक है। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। अरे यार, उषा का जादू टूटता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देख लेते हैं। मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? तो इसमें हो जाएगा पुतली बाई की पार्वती बाई की अंबिका बाई, तो इसमें हो जाएगा पार्वती बाई, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति माधव मुक्ति बोध की माँ का पार्वती बाई नाम था। ठीक है, गजानन मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध। आपको क्या चाहिए? वाक्य क्या है? तो प्रश्नवाचक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो ये एक प्रकार के प्रश्न हो गया, तो प्रश्नवाचक। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के थे? तो सूरदास, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सूरदास जी के थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के साथ बारे में है? किन दो कवियों के बारे में है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पाठ की, तो कबीर एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास के। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति के। ठीक है। जुट्ठन क्या है? तो आत्मकथा है, एक प्रकार की आत्मकथा है जुट्ठन। अपने आत्मा कहेगा कि खाएंगे जुट्ठा, तो नहीं खाएंगे, यही जुट्ठा आत्मा कहेगा। ठीक है। किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहां से छूट के भागता है तो उसे मार दिया जाता है? तो और सिपाही की मार्ग में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिच, देखिए कोई चीज तिरछा, तिरिच के आता है तिरछा। देखिए सूरज की रोशनी, तो तिरछा उदय प्रकाश। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा, उदय जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, जे श्री कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ क्या है? पाठ है क्या चीज? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो इसका हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है। रोज है, जो कि रोज ये सचिदानंद निरानंद बादशाह नगे, सिपाही के माँ मोहन राकेश, शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति जी के। ठीक है, रोज हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है? तो पुत्र वियोग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटा का मछली भी है, उसमें भी है, 10th में भी है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया था? तो कर्म का। ठीक है, कर्म का माना गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, तो आप लोग गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कौन सा है? तो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था इनका कहानी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञे, सचिदानंद निरानंद बादशाह अज्ञे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, अधिनायक, अधिनायक कौन है हीरो में? तो रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह। ठीक है, रघुवीर सिंह हो जाएगा राइट आंसर। अधिनायक हीरो में कौन है अधिनायक? तो रणवीर सिंह, रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लहना सिंह की किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसने कहा था में लहना सिंह जी है,